हाय स्टूडेंट्स। आज हम थोड़ा सा ये बात करना चाहते हैं कि जो यूक्लिड का फॉर्म में लिखा जाता है नंबर्स को, उसका मतलब क्या होता है। कहीं अगर यूक्लिड फॉर्म लिख दिया गया है तो हम कैसे समझेंगे कि वो क्या कहना चाहता है, क्योंकि इसकी जरूरत क्वेश्चन सॉल्व करने में पड़ती है। मुझे पता है आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो रट्टा मार के, है ना। रट लिया सारा क्वेश्चन, ऐसे ऐसे रटने वाले महाधिराज पड़े हुए हैं जो कि पूरी बुक्स रट डालते हैं। लेकिन उससे कुछ नहीं। अगर एक पॉइंट भी भूल गया सारी कहानी खत्म। अभी देखो, आज न्यूज़पेपर में आया हुआ कि जो नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है उसमें अब रट्टा मार पढ़ाई वाला सिस्टम खत्म। अब जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और जिसने समझ के पढ़ा है किसी सब्जेक्ट को, सिर्फ वही उन क्वेश्चंस का आंसर दे पाएगा। और वो पहले वाला टाइम खत्म हो गया कि रट लिया, पूरे का पूरा चैप्टर ही रट डाला। अब नहीं, अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इसलिए पढ़ाई भी अब आप लोग कॉन्सेप्ट बेस्ड में होके करिए। तो चलिए हम यूक्लिड फॉर्म की बात करते हैं। सपोज कहीं पे लिख दिया गया 3q + 1, ये किसी नंबर का यूक्लिड फॉर्म है। ये कह दिया गया कि किसी नंबर का ये यूक्लिड फॉर्म है। या कहीं लिख दिया गया 3q + 0, या लिख दिया गया 3q + 2। ये सब क्या है? ये सब किसी नंबर के यूक्लिड फॉर्म है। बट ये क्या हमसे कहते हैं? इतना लिखने के बाद, इतना बड़ा लिखने के बाद हम क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या हमको बताता है? देखिए, जब भी यूक्लिड फॉर्म को समझना हो तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग में चले जाइए, बिल्कुल क्लास 4th क्लास 3rd की मैथमेटिक्स, जो आप डिवीजन करते थे और डिवीजन करने के बाद अपना आंसर चेक करते थे, बिल्कुल उसी पीरियड में चले जाइए और फिर उस पीरियड से आप मॉडर्न पीरियड में आ जाइए। चलिए हम देखते हैं, हम 1 से लेके देखते हैं। पुराने समय में क्या था? डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। जब भी यूक्लिड फॉर्म कहीं मिले लिखा हुआ तो सबसे पहले इस चीज को याद करो, क्या था, और इसी को सिंबलाइज कर दिया गया। अब आके यूक्लिड फॉर्म में जो 10th क्लास में आपको थो, इसी को क्या किया गया था? सिंबलाइज कर दिया गया था। याद करिए पिछले लेक्चर्स को। तो डिविडेंड को क्या मान लिया जाए? अगर सिंपलाइज किया जाए, डिविडेंड की जगह पे a लिखा जाए, a = b। डिवाइजर अगर हम b सपोज कर ले, b है डिवाइजर, और कोसेंट को हम सिर्फ q लिखें और रिमाइंडर को हम r लिखें, तो ये हमको यूक्लिड फार्मूला मिलता है। ठीक। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसी से इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या लिखा? a = 3q + 1 हो गया। अब क्या बता रहा है? वेरी इजी। ये क्या थी? डिविडेंड, b है डिवाइजर, r है रिमाइंडर। ये हमसे क्या बता रहा है? ये कह रहा है डिवाइजर 3 हो, यानी a को अगर
3 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1 आता है। यही चीज ये हमसे कहता है, यही हमको बताता है। ये इतना हमने अगर लिख दिया तो इसका मतलब हमने क्या हुआ, एक बड़ा लंबा सा सेंटेंस जो होता था कि किसी नंबर को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा, उसी को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। लेकिन आज हम ये बताने वाले नहीं हैं, ये तो पहले बता चुके हैं। आज हम इसमें ये बताने वाले हैं कि ये ए जो है क्या कोई एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ए क्या है, ए है ऐसी नंबर, आई डोंट नो वो नंबर कौन सी है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज पता है कि उस नंबर को, ए कौन सी नंबर है मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि ये ए जो है एक ऐसी कोई नंबर है जिसको 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा। आइए देखते हैं कि ऐसी कौन सी नंबर है जिसको 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा। वेरी इजी गेम। चलिए, वो 7 है। 7 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। तो हम जो है इसको 3q + 1 लिखेंगे। अच्छा, एक चीज और यहां पर देखिए कि q जो क्वोशेंट होता है जो यूक्लिड फॉर्म में, ये क्वोशेंट की कोई उसका कोई मतलब नहीं होता है कि वो क्वोशेंट कितना है। क्वोशेंट माने क्वोशेंट कुछ भी हो सकता है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यूक्लिड फॉर्म हमको सिर्फ डिवाइजर और रिमाइंडर का रिलेशन बताता है बस। क्वोशेंट क्या है इससे कोई लेना देना नहीं, डिविडेंड क्या है ये भी कोई लेना देना नहीं, सिर्फ हमको डिवाइजर और रिमाइंडर की बात करता है यूक्लिड फॉर्म बस। चलिए, 7 को अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया, तो इसका मतलब ए जो है वो 7 है। वेरी इजी। अच्छा, एक चीज ये बताओ कि क्या 7 ही ऐसी नंबर है जिसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आएगा? नहीं, और भी नंबर है, 9 भी है। 9 है नहीं, 10 है। 10 को अगर 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा। करके देख लो भाई, नहीं समझे? अरे बाबा, 10 को 3 से डिवाइड किया, 3 क्वोशेंट हुआ, 9 हुआ, 1 रिमाइंडर हुआ। हमको क्वोशेंट से कोई लेना देना है नहीं, हम क्वोशेंट की जगह पे ये 3 ना लिख के हम केवल क्यू लिख देते हैं। यूक्लिड फॉर्म में क्वोशेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसका मतलब 10 एक ऐसी नंबर हमको मिली जिसको 3 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर आएगा। क्या कहानी यहीं पे खत्म हो रही है? और भी नंबर्स हैं। 13 को भी अगर हमने 3 से डिवाइड किया तो भी रिमाइंडर 1 मिलेगा, मिलेगा ना? 16 को 3 से डिवाइड करें तब भी रिमाइंडर 1 मिलेगा, और 19 को करें तब भी रिमाइंडर 1 मिलेगा। ऐसे क्या है, बहुत सारी नंबर्स ऐसे मिलती चली जाएंगी, बहुत सारी नंबर्स ऐसी मिलती जाएंगी जिनको 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 19 हुआ, 19 के बाद फिर जो है 22 भी ऐसे ही होगा, ऐसे ही 25 भी ऐसे ही होगा, बहुत सारी नंबर, यानी इतनी बहुत सारी अनलिमिटेड नंबर्स को अगर 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा। इसका मतलब ए क्या है? ए पता नहीं क्या है कि ए जो है वो किसी एक नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ए की जगह पे हम क्या है, इतनी सारी नंबर्स लिख सकते हैं। इसका मतलब जो यूक्लिड फार्मूला हम लिखते हैं, यूक्लिड फॉर्म किसी का लिखते हैं किसी नंबर का, वो किसी एक नंबर का नहीं होता। ए जो है वो क्या है, कोई एक अकेली नंबर नहीं है। ए जो है वो एक अकेली नंबर नहीं है, बल्कि ये क्या है, बहुत सारी ऐसी नंबर्स का ये जो है वो ग्रुप है।
बहुत सारी नंबर जिनको 3 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचेगा, वो उन सब का ग्रुप ए है। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ पर लिखते हैं a इक्वल टू 3q प्लस 1, इसका मतलब कि ए की जगह ए जो है बहुत सारी ऐसी नंबर्स हैं जिनको कि 3 से डिवाइड करने पर 1 मिलेगा। इसका मतलब ये जो है अगर कहीं पे लिख दिया गया 3q प्लस 1, इसका मतलब ये क्या है, ये बहुत सारी नंबर का यूक्लिड फॉर्म है, एक अकेली किसी नंबर का यूक्लिड फॉर्म नहीं है। ये बहुत सारी नंबर्स का यूक्लिड फॉर्म है। ऐसी बहुत सारी नंबर जिनको कि 3 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब कि ये क्वेश्चन में आता है, तुम लोगों को कंफ्यूजन भी पैदा करता है कि अब जैसे क्या है कि ऐसा लिख दिया गया कि 3 से डिवाइड होने वाली नंबर्स का यूक्लिड फॉर्म क्या होगा। तो 3 से डिवाइड होने वाले नंबर का यूक्लिड फॉर्म होगा 3q प्लस क्या 0, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, यही होगा। तो क्या ये सिर्फ 3 नंबर्स हैं क्या, केवल ये 3 नंबर्स का यूक्लिड फॉर्म है? कोई सपोज ये ए हो गया, A1 हो गया, ये हो गया A2 हो गया, और ये हो गया A3 हो गया, ऐसे हो गया। तो क्या केवल ये 3 नंबर का यूक्लिड फॉर्म है? जी नहीं, ये यूक्लिड फॉर्म पता नहीं कितनी अनलिमिटेड नंबर्स का है। ऐसी नंबर्स जिनको 3 से डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर बचे, यानी क्या हो जाएगा इसमें 3 भी, एक A1 की जगह पर क्या है 3 भी आ सकती है, 6 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है, 24 भी आ सकता है, और भी बहुत सारी ऐसी नंबर्स आ सकती हैं जिनको कि 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब कि अगर ऐसे कहीं लिखा हुआ मिल रहा है तो इसका मतलब कि कोई एक नंबर का यूक्लिड फॉर्म नहीं है, किसी एक अकेली नंबर का यूक्लिड फॉर्म ये नहीं है, बल्कि ये बहुत सारी अनलिमिटेड नंबर का यूक्लिड फॉर्म है। यही तो खासियत है यूक्लिड फॉर्म की, कि यूक्लिड फॉर्म ने क्या किया, अनलिमिटेड नंबर्स का यूक्लिड फॉर्म लिख, अनलिमिटेड नंबर्स को बताने के बजाय सिर्फ एक चीज ऐसे लिख दिया, और इसने क्या किया, इसने ये बताया कि बहुत सारी ऐसी नंबर्स का यूक्लिड फॉर्म जिनको कि 3 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बचेगा। कहने का मतलब क्या है मेरा कहने का ये मतलब है कि यूक्लिड फॉर्म जो लिखा जाता है वो किसी एक अकेली नंबर का यूक्लिड फॉर्म नहीं होता है, बल्कि बहुत सारी अनलिमिटेड नंबर्स का यूक्लिड फॉर्म होता है। सपोज लिख दिया गया 6q प्लस 2, इसका मतलब कोई एक अकेली नंबर का यूक्लिड फॉर्म नहीं है, ये बहुत सारी अनलिमिटेड नंबर्स का यूक्लिड फॉर्म है जिनको कि 6 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर बचेगा। कि कौन कौन सी ऐसी नंबर हो सकती हैं जिनको कि 6 से डिवाइड करने पर 2 बचेगा? एक तो 6, और कौन हो जाएगी जिसमें 2 रिमाइंडर बचे? हाँ 14, और कौन होगी? 20। हाँ 14 और 20 के बीच में कोई नंबर आएगी जिसमें 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आएगा? नहीं आएगी। और कौन आएगी? 26, है ना। एक चीज आप लोगों ने देखा, एक मैजिक क्या है? हमने जब क्या लिखा था 3q प्लस 1, तो पहली नंबर कौन सी थी? 4, दूसरी नंबर कौन सी थी? 7, तीसरी नंबर 10, चौथी नंबर कौन थी? 13, पांचवी 17, ऐसे ही थी। इसमें कोई खास चीज दिख रहा है? अरे बाप, कोई पैटर्न दिख रहा है यहां पर और यहां पर, कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? 6 से जब डिवाइड कर रहे हैं तो हर नंबर जो है 6 के बाद आ रही है। जैसे 8 को 6 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो 8 में 6 हमने
8 में 6 ऐड किया, 14 भी 2 से रिमाइंडर 2 देगा। फिर 14 में 6 ऐड कर दिया, 20 भी 2 रिमाइंडर देगा। इसका मतलब जितना डिवाइजर है उतना हम डिविडेंड में ऐड करते जा रहे हैं, तो हमको रिमाइंडर सेम मिलता चला जा रहा है। ये एक पैटर्न दिख रहा है। ऐसे ही 3 में देखो, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा था, तो 4 पहली नंबर अगर हो गई तो इसके बाद 4 और 3 7 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 7 और 3 10 को भी अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा। 10 और 3 13 को भी अगर हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमको एक नंबर पता चल गई कि वो किसी नंबर से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आएगा, तो फिर हम उसके बाद की और बहुत सारी नंबर्स को ऐसे ही पता कर सकते हैं बिना डिवीजन किए ही। ऐसे जैसे 6 डिवाइजर था तो हर नंबर में 6 का अंतर आ रहा है, 3 डिवाइजर था तो हर नंबर में 3 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो अगर कहीं पर लिख दिया गया यूक्लिड फार्म, तो यूक्लिड फार्म हमको क्या बताएगा, यूक्लिड फार्म हमको ये बताता है कि किसी नंबर को नहीं, ऐसी बहुत सारी नंबर्स को डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर आएगा। हमने सपोज यहां लिख दिया 4q + 3। इसका मतलब क्या है, ये ऐसी बहुत ढेर सारी नंबर्स का यूक्लिड फार्म है जिसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। कहने का मतलब क्या रिजल्ट निकला कि यूक्लिड फार्म अगर कहीं लिखा है तो वो किसी एक अकेली नंबर का नहीं होता है, वो बहुत सारी अनलिमिटेड नंबर का यूक्लिड फार्म होता है। एक ऐसे लिख दिया गया तो अनलिमिटेड नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक चीज थोड़ा सा हम और बताना चाहेंगे इसमें। A = अगर लिख दिया गया 4q + 3, इसमें स्टूडेंट्स थोड़ा सा अक्सर कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि ये A दूसरी चीज है और ये दूसरी चीज है, जबकि ये क्या है, ये जो है A ही है एक तरह से, ये भी एक तरह से क्या है, A ही है, इसीलिए तो बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है। अगर हम 9 लिख रहे हैं, सपोज 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 + 1 लिख सकते हैं ना, और भी कुछ लिख सकते हैं, 4 × 2 + 1 भी तो लिख सकते हैं। लेकिन ये है क्या, ये 9 ही तो है, सिर्फ 9 को लिखने का तरीका हमने बदल दिया है तो 9 ही। ये भी क्या है, 9 ही तो है, सिर्फ लिखने का तरीका बदल दिया गया, 9 को 8 + 1 लिख दिया गया। इसका मतलब कि ये जो यूक्लिड फार्म होता है वो एक तरह से नंबर ही होती है। ये क्या है, अगर हमने यहां लिखा 7 = 3q + 1, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक तरह से 7 ही है या 10 ही है। मतलब कहने का ये कि यूक्लिड फार्म जो होता है वो उसी नंबर को ही बताता है, उसमें कंफ्यूज ना हुआ करो। अब कभी कभी देखता हूँ स्टूडेंट जो है वो अगर लिख दिया गया ऐसे ही, सपोज ये भी नहीं लिखा गया, ये भी नहीं लिखा गया, सिर्फ ऐसे लिख दिया गया, ठीक, तो उसको ये लगता है कि ये कोई और चीज है, बट ये कुछ नहीं, ये भी वो नंबर ही है। जैसे यहाँ पे लिखना था 7 = इतना था, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, 7 ही कहेंगे, या 10 ही इसको कहेंगे, या 13 कहेंगे, या क्या कहेंगे, 16 कहेंगे, या 19 कहेंगे। केवल उसका फार्म को लिखने के तरीके को बदला गया है ना। इसका मतलब ये जो वो होती है वो एक तरह से डिविडेंड का ही फार्म है, डिविडेंड को ही ये बताता है। ठीक है, तो अगर ऐसे कहीं लिख दिया गया तो उस यूक्लिड फार्म, तो उससे हम जो है समझ सकते हैं। अच्छा चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक स्टोरी सुनाई गई कि चींटियां जा रही हैं ग्रुप बना के,
बहुत ढेर सारी चींटियां हैं, ग्रुप बना के जा रहे हैं। एक एक ग्रुप में 4-4 चींटियां हैं, यानी चींटियों ढेर सारी चींटियां जा रही हैं, वो ग्रुप बना के जा रही हैं। सपोज ये ग्रुप बना के जा रही है, ये ग्रुप ये हो गया, ये ग्रुप ये हो गया, ऐसे ऐसे जा रही हैं। और हर ग्रुप में 4-4 चींटियां हैं, 4-4 चींटियां हर ग्रुप में हैं। ये भी सब में 4-4 चींटियां हैं। लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जिसमें केवल क्या है, 2 चींटियां हैं। एक ग्रुप ऐसा है जिसमें केवल 2 चींटी है। अगर इसको यूक्लिड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हुआ तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, कुल टोटल कितनी चींटियां हैं? 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24 और 4, 28 और 2, 30। कुल 30 चींटियां हैं। 30 चींटियां थी, 4-4 के ग्रुप में जा रही थी। ठीक, तो 4-4 के ग्रुप में जाने का मतलब कि हमने 30 को 4 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, 28, 2 बच गई। मतलब 2 चींटियां ऐसी बच गई जिनके कि 4 का ग्रुप वो नहीं बना पाई, तो 2 अकेले चल रही थी। ठीक, तो हम इस स्टोरी को यूक्लिड फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि इतनी सारी चींटियां, मान लो 30 चींटियां जा रही थी, 4-4 का ग्रुप बना के जा रही थी, लेकिन एक ग्रुप ऐसा था जिसमें केवल 2 चींटी थी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 30 = 4Q। Q का मतलब ये क्वोशेंट ही लिखते हैं, उसको कोई मतलब नहीं होता। 4Q + 2, इसको इस फॉर्म में ऐसे लिखेंगे यूक्लिड फॉर्म में अगर लिखना हुआ कि 30 चींटियां जा रही थी, 4 के ग्रुप में जा रही थी, तो हमने 4 से डिवाइड किया क्योंकि हमें पता करना था कि कितने ग्रुप हैं, 7 ग्रुप थे। और 2 चींटियां बिना ग्रुप ऐसी बच गई जिनके पास जो है 4 पूरा नहीं हो रहा था उनका, तो वो 2 अकेले जा रही थी। तो ये यूक्लिड फॉर्म, यानी ये यूक्लिड फॉर्म क्या बताता है कि 30 चींटियों का 4-4 का ग्रुप जा रहा है, जिनमें कि एक ग्रुप ऐसा है जिसमें केवल 2 चींटियां हैं। ये ऐसे जो है यूक्लिड फॉर्म को लिखा जाता है। तो ये छोटा सा एक लेक्चर हमने सोचा कि यूक्लिड फॉर्म को कैसे समझें, कैसे क्या बताता है यूक्लिड फॉर्म, उसको थोड़ा सा क्लियर हो जाए आप लोगों को। हालांकि अभी इस पर हम प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे, क्योंकि हम आगे बढ़ें अपना और आगे लेक्चर, उसके पहले हम यूक्लिड फॉर्म पर प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आ जाए, वो कोशिश यही कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आए, तो इससे और ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को आप समझे हो, ठीक है। तो आज तो बस इतना ही।